हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी अपने प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 481 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आपकी नॉलेज के डेटाबेस को बढ़ाने का विशेष प्रयास करते हैं। तो आज इस टॉक के अंदर हम बात करें कि करंट अवेयरनेस के पॉइंट से अब आपकी बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ड्रग्स के संबंध में। जैसा कि खबरों में हमने सुना कि बॉलीवुड में जो अभिनेता, सबसे ज़्यादा मशहूर अभिनेता जिनका नाम शुरू होता है एस से, तो वो उनके जो बेटे हैं वो किसी ना किसी रूप में ड्रग्स के केस में अपनी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने दिखाई। अब वो कसूरवार है या नहीं कसूरवार, वो तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन फिर भी नाम तो आ गया। लेकिन नाम आना कोई गलत पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी NCB न्यूरिक ड्रग्स एंड जो है न्यूरिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये एक प्रकार की ऐसी संस्था है जो ड्रग्स के संबंध में एक्ट के हिसाब से अलग अलग एरिया पे रेड करती है, ताकि इस बात का पता लग सके कि पूरे देश के अंदर कहाँ पे इलीगल तरीके से ड्रग्स की जो है सप्लाई हो रही है। अब इसके लिए वो प्रयास करती है। अब इस प्रयास में उसने बॉलीवुड के किसी फिल्मी कलाकार के बेटे को अरेस्ट किया। अब फिल्मी कलाकार के बेटे को अरेस्ट तो किया, लेकिन उसके साथ अन्य लोगों को भी अरेस्ट किया। लेकिन इस संबंध में अब जिन्होंने ये NCB के जो हेड हैं उन्हीं के ऊपर जो शिकंजा है वो कसने जा रहा है। इस संसार में चाहे कितना ही कोई बड़ा क्यों ना हो, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से व्यक्ति जो है किसी ना किसी केस में आने की संभावना बनती है, क्योंकि दुश्मन जो है हर एक व्यक्ति के दुश्मन पड़े हुए। बस भगवान की विशेष कृपा रहे तो हम चुपचाप भगवान की धन्यवाद मानते हुए जीवन को एक्टिवेट करें। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं वो नार्को टेस्ट के बारे में ले रहे हैं। नार्को टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे व्यक्ति को सेमी कॉन्शियस स्टेज पे ले जाके उससे वो बात बुलवाने का प्रयास करते हैं जो कॉन्शियस स्टेट में वो कभी नहीं बताएगा। जब आप अवेयर हैं और आपने कोई बात छुपानी है, छुपा सकते हैं, लेकिन यदि आप अवेयरनेस की स्टेज को हमने हाफ कर दिया आपकी, तो उस स्थिति में आपकी हाफ स्टेज पे यदि हम आपसे पूछें कुछ और कोई एविडेंस दें, कोई पिक्चर दिखाएं, उस स्थिति में आपसे कुछ पूछें, तो आपके गलत बोलने की जो संभावना है 50% कम होगी। आपको सच बोलना ही होगा। पर कई बार ये भी कहते हैं कि जो नार्को टेस्ट है उसमें भी पुलिस को या CBI को सफलता नहीं मिलती, ऐसा भी देखने को मिला है। अब इसमें दो पद्धति हैं। एक पद्धति के अंदर हम सेमी कॉन्शियस स्टेज पे एक टीका डॉक्टर लगाएगा। अब वो टीका जो लगाएगा उसमें व्यक्ति के दिमाग की हालत के खराब होने के चांसेस भी हैं। दूसरे में है कि ब्रेन की मैपिंग होगी। ब्रेन मैपिंग के अंदर भी
हम एक ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे जो उसमें व्यक्ति जो रिएक्ट करेगा उस हिसाब से हम ये चेक करने का प्रयास करेंगे कि वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं। दूसरा, रूस से S-400 मिसाइल जो खरीदने का इंडिया ने प्रयास किया, उसमें सफलता मिली। उससे काफी अरब, 5 अरब से ऊपर का पैसा परचेजिंग अमाउंट के रूप में रूस को देना था, वो दे भी दिया। अब देने से हुआ क्या? अमेरिका की जो है, अमेरिका ये सोच रहा है कि ऐसा करना भारत के लिए बेहतर विकल्प नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस से भारत कोई चीज ले, लेकिन भारत की मजबूरी है कि यदि वो नहीं लेगा तो पाकिस्तान या चाइना वो चीज लेगा, और अगर ऐसा करेगा तो भारत अपना ही नुकसान करेगा। तो अब वो ठीक है गलत है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन भारत ने ऐसा किया। अब एनसीबी के जो अध्यक्ष हैं वो भी इस केस में शिकंजे में आ गए। आर्यन जो खान है वो भी जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। कैप्टन, पंजाब के कैप्टन को हमारे पंजाब के क्रिकेट स्टार ने बोल्ड तो कर दिया, लेकिन कैप्टन ने अब अमित शाह से मिलके कोई नई रणनीति बनाने का प्रयास भी किया। या कैप्टन ने कहा कि हम तो अलग से पार्टी बनाएंगे। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल बना के अन्य देशों को चमकाया भी। चमकाया मीन्स आश्चर्यचकित किया। यह भी बड़े अच्छे गर्व की बात है। अगले पॉइंट पे अगर आते हैं तो वह अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा है, लेकिन अफगानिस्तान में भूख की हालत बड़ी खराब है। अफगानिस्तान में जितने लोग रहते हैं उसके 50% लोग भूख मरी से परेशान हैं। इसके संबंध में वर्ल्ड के अन्य देश आगे नहीं आ रहे। अब इसमें क्या इंटरनल मुद्दा है ये हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा न्यूज़ में आया। चीन फिर दोबारा से लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई, और जो अफगानिस्तान के जो जज हैं वो ग्रीस में जाके शरण लेके बैठे। यूपी के अंदर जीका वायरस आ गया। बांग्लादेश के अंदर देखो, बांग्लादेश वो स्टेट है जिसको बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने विशेष प्रयास किया। पाकिस्तान के चंगुल से बचाते हुए बांग्लादेश का निर्माण किया गया। अब बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हो रही है, मीन्स हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए कौन देख रेख करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। अगर हम कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 16,000 के करीब लोग अभी भी कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं 24/7। पूरे देश की बात। गुजरात के अंदर एक बहुत अच्छी खबर हमें सुनने को मिली कि गुजरात में एक हेलीकॉप्टर के अंदर एक रेस्टोरेंट टाइप व्यवस्था कर दी गई। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में इतनी त्रासदी हो रही है, बाढ़ आ रही है कि वहां पे लोग जो है उससे मर रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पे भी हादसे पे हादसे हो रहे हैं। और कोरोना के संबंध में एक खबर हम आपको बता दें कि
कर्नाटक की एक खबर कि कर्नाटक में एक स्कूल के अंदर 32 बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए। उसमें से 10 गर्ल्स हैं और 22 बॉयज हैं। ये बड़े दुख की बात है। इसके संबंध में सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। एयरटेल ने लगभग 900 करोड़ रुपए रिफंड के संबंध में जो क्लेम किया था, वो जो है बैन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कोरोना के आंकड़ों की अगर बात करें तो 16 से 18 हजार आंकड़े आ रहे हैं। लगभग लोग 17 हजार लोग अपने आप को रिकवर भी कर पा रहे हैं। लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या अगर बात करें तो अभी भी 1.5 लाख से ऊपर केसेस हैं। लेकिन अगर हम पूरे कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 3.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित भी हुए। अब लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट है वो चीन में, ब्रिटेन में और रूस में अपने पैर पसार रहा है। ये बड़े खेद की बात है। इस संबंध में हम वर्ल्ड के लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।